सर, एक किफायती सोल्यूशन ईवी के तौर पर आपने कहा कि फ्यूल चेंज करेंगे तो बहुत कुछ उससे फर्क पड़ेगा। ईवी आया, सब लोगों ने वेलकम भी किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेंज भी हो रहा है, लेकिन जब इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की बात आती है ईवी की, तो शख्स हिचकता है कि एनसीआर तक तो ठीक है, लेकिन जहां 300-400 किलोमीटर से आगे जाना है तो चार्जिंग स्टेशन मिलेगा कि नहीं। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट का विषय है। पीएलआई स्कीम में सरकार प्रमोशन कर रही है। रातों रात सारी चीजें हो जाए ऐसा मैन्युफैक्चरिंग में होता नहीं है। हमारी जो समस्या है ये एनसीआर रीजन का जो विषय है, इसमें भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए लगातार मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट काम कर रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेशन है। जैसे आपको सॉलिड वेस्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग काम कर रही है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, जैसे पराली का विषय आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर काम करते हैं, व्हीकल का विषय आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट काम करते हैं। तो हमने जो सीएक्यूएम अथॉरिटी करी है कि पॉलिसी स्तर पे डिसीजन लेने के बाद भी आपको ग्राउंड स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का जो रोल होता है, अब जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट में 5% जो है वो ये पराली के जलने का हम लोगों ने रेगुलेशन किया, तो उसके लिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर से नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ा। तो एनवायरनमेंट कोई एक जगह से नहीं होता है, एनवायरनमेंट हम सब मनुष्यों की गतिविधियों के कारण होता है, लेकिन स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव विल, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, रोबस्ट पॉलिसी मैनेजमेंट और बेटर कोऑर्डिनेशन, इनको लेकर के ही हमारी सरकार काम कर रही है और यही इसके समाधान का रास्ता है। अभी दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली का कितना कंट्रीब्यूशन है और उसमें कितना रोकथाम हम लोग कर पाए हैं? देखिए, पराली की घटनाओं के भी कम होने में लगभग 80-90% कम हुई है। अब विषय ऐसा है कि इसको भी अगर 3-4 साल से लगातार मैं एक मॉनिटरिंग कर रहा हूं, तो उसमें 3-4 बड़े अच्छे प्रयोग किए। पहला, सीपीसीबी ने ये योजना बनाई कि पराली के पेलेट्स बना करके और उनको बायोफ्यूल के लिए बनाया जाए। लगभग 25 के करीब प्लांट हम लगा चुके हैं। दूसरा विषय, जो हमारे थर्मल पावर है उसमें 5% इसके जलाने की अनिवार्यता को किया गया है, तो उसका भी हम प्रयोग में सफल हुए हैं। तीसरा, इन सिटू और एक्स सिटू मैनेजमेंट के लिए जो तुरंत ही धान की फसल उगने के बाद किसान को तो अगली फसल उगानी है, तो वो तो उसका वेट नहीं कर सकता है, तो उसको क्रश करने के लिए जो मशीनें वगैरह चाहिए, उसके लिए भी भारत सरकार ने लगभग 4000 करोड़ रुपए का दिया है। फिर 3 साल के डेटा के आधार पे जो जिले ज्यादा लगातार हर साल कर रहे हैं वहां हम स्पेशल मॉनिटरिंग करते हैं और हमने सीएक्यूएम को एडमिनिस्ट्रेटिव भी हमने पूरा एम्पावर किया है कि वो कंसर्न कलेक्टर को डायरेक्शन वगैरह दे सकते हैं। उसके कारण एक लगातार पराली में हम रिड्यूस कर रहे हैं और इसको भी हम पूरी तरह से खत्म करने के रास्ते पे ले जाएंगे, ताकि इसका जो बेहतर दूसरे जो वैकल्पिक उपयोग है। अब एक उपयोग ये था कि दिल्ली के आसपास जितने भी हमारे जो ईंट भट्टे थे, इसकी टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए। अब हम इसको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे लाए। फिर हमने भट्टों में अनिवार्य रूप से पराली को जलाने के लिए किया, तो वो जाकर के हाई कोर्ट से स्टे ले आए। फिर उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से स्टे वैकेट हुआ। अब इसमें हम किसको बताएंगे कि भाई 6-8 महीने हमारे को इसमें जो लगने का समय है, लेकिन एक जुडिशियल सपोर्ट लेकर के भी हम चलते हैं, लोगों के विषयों को भी लेके चलते हैं। जो टेक्नोलॉजी में चेंज करने जाते हैं उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, स्किल बिल्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आज जो मैं सारी इंडस्ट्रियों में कह रहा हूं कि आप ओईसीएम लगाइए, तो उसके लिए ऐसा नहीं करा कि हमने रातों रात एकदम कोई वो क्या कहते हैं एक पैनिक क्रिएट कर दिया। उसके लिए पहले मुझे लगता है अगस्त सितंबर में हमने जो इंडस्ट्री हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनकी मीटिंग लगाई। हम जानते हैं छोटे एमएसएमई हैं, छोटे बॉयलर वाले हैं, तो रातों रात बंद तो नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमने इंडियनाइज और लगाने वाले जो यंत्र हैं उन इंडस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन में एग्जेम्पशन दिया और हम इसमें रिलैक्सेशन कर रहे हैं। उसके बाद 31 दिसंबर की तारीख थी, फिर भी हमने जनवरी एंड से इसके इंस्पेक्शन का समय दिया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर आप करना चाहते हैं तो अब आप इतने करोड़ लोग हैं, आपको एक समय तो देना पड़ेगा, फेज आउट करने के लिए भी समय देना पड़ेगा।
उस सारे फेज आउट में एक समय लगता है। ये जो आप समय लगता है, इसको फेज आउट करने में समय लगता है। हम कहीं भी किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्तर पर, कैपेसिटी बिल्डिंग के स्तर पर, बिहेवियर के स्तर पर और जन भागीदारी के स्तर पर, चारों स्तर पर बराबर जब होता है तो उसके फिर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिजल्ट भी आते हैं। यानी डेवलपमेंट भी हो, साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट का भी खास ख्याल रखा जाए, वो भी डैमेज ना हो, उसका भी खास ख्याल रखना होगा और तभी आगे प्रोग्रेस करनी होगी। वही एक अच्छा एक लॉजिकल बैलेंस है।